कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका वैसे यहाँ पर गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि गणित विषय पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर गणित विषय का संपूर्ण और तत्सहित पेपर कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सके। तो आप यहाँ पर दिल्ली कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 आपका गणित विषय का पेपर है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। साथ ही ठीक है, आपका स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो आप यहाँ पर दिल्ली टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम 3 घंटे रहेगा और निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर विषय गणित का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है। तो आपका था परिमेय संख्या, बात अपरिमेय संख्या और साथ पूर्णांक और दाता पूर्ण संख्या। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। फिर आपका दूसरा था बहुपद px बराबर x - 5 का शून्यक है। तो जो आपका बहुपद दिया गया इसका आपको शून्यक बताना है। तो इसका आपका आ ऑप्शन 1 दिया गया, बा ऑप्शन आपका 5 दिया गया, सा ऑप्शन -5 और दा आपका 0 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता बिंदु -4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपका था प्रथम, बा आता द्वितीय और सा आता आपका तृतीय और दा आता चतुर्थ। तो बिंदु -4 और 5 जो आपका चतुर्थांश में स्थित रहेगा वो आपका यहाँ पर द्वितीय हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न यहाँ पर चल रहा था रेखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का हल है। तो आपके यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा चौथे का वो आपका हल बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा था यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण ए बी और सी हो तो a + b + c का मान होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए आता 90 डिग्री, बा आता 180 डिग्री और सा आता 270 डिग्री और दा आता 360 डिग्री। तो इसका आंसर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता हीरोन का सूत्र किसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। तो आपका समकोण त्रिभुज और बा आता समबाहु त्रिभुज और सा आता विषमबाहु त्रिभुज और दा आता उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा और दूसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। ठीक है, और जो तीसरा दिया गया है तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, तीसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा, चौथे का आपका सी राइट आंसर रहेगा, पाँचवें का आपका बी राइट आंसर रहेगा और 6वें का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, आपका यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 6वें का। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हमने बता दिया। ठीक है, प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो कि 6 नंबर के रहेंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर होते हैं तो 0 0 होते हैं। फिर आपका था एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 90 होता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जो आपका आता है तीसरा एक बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे डोंडो कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा एक पदीय। ठीक है, एक पदीय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण डोंडो होते हैं तो आपके बराबर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका बराबर हो जाएगा। और जो आपका आता है पाँचवा एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग डोंडो होता है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है आपका 360 डिग्री। और जो आपका 6वां आता बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र डॉट डॉट है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र आपका हो जाएगा, ठीक है, πr²h। ठीक है, आपका बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। और सर आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न आपका 3 आता सही जुड़ी बनाई जो कि 6 नंबर की रहने वाली है। आपकी यहाँ पर कॉलम आवा में सही जुड़ी दी गई है। पहली आती है मूल बिंदु से दूरी। तो आपको मूल बिंदु से दूरी रहेगी वो आपको यहाँ पर 0 से मैच कर देना है। और चतुर्थांश का भाग, तो चतुर्थांश का आपको भाग हो जाएगा 4। और जो आपका था 3x⁻3 तो इसको आपको मैच कर देना है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3x⁻3। तो इसको आपको मैच कर देना। इसको हम बाद में मैच कर ले। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका हो जाएगा, ठीक है, 1/3 πr²h। और जो आपके आते बिंदु 5 0, तो बिंदु 5 0 को आपको x अक्ष पर स्थित से मैच कर देना है। और जो आपकी आती गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर तीसरी आपको -27 से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं।
साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। फिर प्रश्न 4 आता है 7 असत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। फिर आता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता बहुपद x की घात 2 + 2x में x2 का गुणांक 2 है, तो आपका जो दूसरा रहेगा वो असत्य रहेगा। और जो आपका आता बिंदु 3 0 y अक्ष पर स्थित है, तो तीसरा भी आपका असत्य रहने वाला है। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर छठवां आता वर्ग अंतराल 10 20 में निम्न सीमा 20 है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सत्य सत्य भी हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है एक सदबा के उत्तर दी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या आपको लिखना है, तो यहाँ पर जो आपकी परिमेय संख्या रहेगी वो आपकी 1/2 हो जाएगी। रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। और 1 से 1 की घात 3 का मान कितना होता है आपको बताना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 0 3 0 3 0 1। फिर आपका था x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं, तो इसका आंसर रहेगा x 0 के रूप में। फिर आपका पाँचवा था 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो आपको यहाँ पर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ax + by + c = 0। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। इस तरह से जो आपके ठीक है ऑब्जेक्ट दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 6 आता 3/5 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा में आपको इनको सरल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच आपकी यहाँ परिमेय संख्या दी गई है, और साथ ही अथवा में आपको सरल करना था, तो इस तरह से आपको सरल करना है। इसका आंसर आपका 31 आ जाएगा। फिर आपका आता गुणनखंड कीजिए बराबर x की घात 2 - 7x + 1। साथ ही हम यहाँ पर सातवीं का अथवा देख लेते हैं। सातवीं का अथवा तो उपयुक्त सब समीकरण का प्रयोग करके x + 2y + 4z² का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं 7वें प्रश्न का पहले तो। ठीक है, गुणनखंड आपको इस तरह से करना है। साथ ही आप यहाँ पर अथवा का आंसर भी देख लीजिए। इस तरह से आपको उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके आपको प्रसार करना है। ठीक है, फिर आपका आता 8वां यदि 2 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अथवा आता x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक लिखिए तथा y बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा लिखिए। तो चलिए आपका 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। k का मान आपका यहाँ पर 7 आ जाएगा निकल के। ठीक है, और अथवा का आंसर देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो सभी के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना और इन क्वेश्चन को आपको अपनी रफ में सॉल्व करके सीखना है। ठीक है, और फिर 9वां संलग्न चित्र में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। अथवा था एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले तो आप 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और यहाँ पर देख लीजिए एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर आपके यहाँ पर आता 10वां 2 विभिन्न चरों वाले एक रेखीय समीकरण का कोई एक उदाहरण लिखिए और इसका कोई एक हल ज्ञात कीजिए। अथवा आता है समीकरण x - 4 = 0 को x + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा। साथ ही समीकरण को आपको व्यक्त करना था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता यदि किसी त्रिभुज का कोण 130 डिग्री है, तो अन्य 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अथवा आता दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर पहले तो हम देख लेते हैं। आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और साथ ही 11वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, ये आपका 11वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। अथवा था एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था जिसकी भुजाएं आपकी दी गई थी, तो इस तरह से आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था जिसकी प्रत्येक भुजा ए दी गई है, तो इसका आंसर आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा √3/4 a²। फिर आपका 13वां था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है। और साथ ही इसका अथवा वाला प्रश्न आता है एक त्रिभुज के
कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। चलिए तो आपको यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल, इस तरह से मान रख देना। तो आपका 30 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। साथ ही अथवा का देख लीजिए, एक चतुर्भुज के आपके कोण दिए गए थे, इनके अनुपात में दिए गए थे। चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने थे, ठीक है आपको। इस तरह से आपका 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 56 डिग्री, ये आपके चारों कोण आ जाएंगे। फिर आपका आता है शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसी मात्रा के लिखना है आपको। और इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। साथ ही आपका 14वें के अथवा का आंसर रहेगा। मैं आपका यहाँ पर आता है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अथवा आता है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका आंसर आपको 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका 16 आता 2 चरणों वाली रेखा समीकरण x - 2y = 4 के 2 हल ज्ञात कीजिए। अथवा आता है 1/7 और 7/2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। और साथ ही आपको 1/7 और 7/2 के बीच आपको परिमेय संख्या निकालनी थी, अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या यहाँ पर दी गई, इस तरह से आपको हल करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 17वां आंकड़ों इतने इतने का बहुलक आपको ज्ञात करना है। अथवा में आता एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों को भार इतना दिया गया, इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहेगा, बहुलक आपको इस तरह से निकालना है। ठीक है, आपका 17वें प्रश्न का आंसर आपका 14 आ जाएगा। और साथ ही इसका जो अथवा वाला था उसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना था। तो इसका आंसर आपका 38 kg आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, उपयुक्त सर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान निकालना है, इनका आपको मान निकालना है। ठीक है, अथवा में देख लीजिए, आपको यहाँ पर अथवा में ठीक है सिद्ध करना है इतने बराबर इतना। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 16वें के अथवा का आंसर रहने वाला। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको 19वां आता है एक त्रिभुज ABC की रचना, जिसमें कोण B 60 डिग्री, कोण C 45 डिग्री और AB + BC + CA बराबर 11 सेंटीमीटर हो। और अथवा वाला आपके यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए किसी संभावित त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरह से आपको रचना करनी है पहले। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रचना की चरण। ठीक है, इस तरह से आपको सिद्ध कर देना है। और अथवा का आंसर भी देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका आता है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा आता 7 सेंटीमीटर बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो चलिए आपका 20वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसका आंसर आपको 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और अथवा का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 1437.33 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका आता है 2 चरणों वाली रेखीय समीकरण x + y = 4 का आलेख खींचिए। और इसका अथवा आता है एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का किराया 8 है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 है। यदि तय की गई x किलोमीटर है और कुल किराया y है, तो इसका रेखीय समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। तो चलिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और साथ ही आपके 21वें का अथवा का उत्तर देख लीजिए, ये आपके अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 22वां दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 22वें प्रश्न का आंसर। ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और साथ ही आपका 22वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है, तो इसको पढ़ लीजिए आप। यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको आंसर दिखाते दे रहे हैं। तो ये आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा, 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पेपर कंप्लीट हो जाता है और इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में आपको पेपर का PDF मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।